नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। यहाँ पर जो कल की मतलब फ्राइडे की जो रैली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, वो रैली को फर्स्ट हाफ में मतलब पहले 1 आवर में उसने कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पर हाई लगाया था 41,670 के आसपास। ये आपका यहाँ पर हाई बना गया था। उसके बाद में मार्केट सीधी यहाँ पर नीचे आ गई, मतलब जितना ऊपर गए थे उतना यहाँ पर आज के दिन नीचे आ गए और पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करते रहे। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज बन गई थी, ऊपर की तरफ 41,500 के पास आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है अभी 41,250 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है, मतलब इसी रेंज में मार्केट ने सेकंड हाफ में ट्रेड किया। तो अभी कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो कल के दिन यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ये जो यहाँ पर अब बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी सेकंड हाफ का जो बन रहा है, मतलब 41,500 और नीचे की तरफ 41,250, ये 250 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी। इसी रेंज में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन होती है, मतलब साइडवेज अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है और अगर इसके ऊपर जाती है, मतलब 41,500 के ऊपर अगर जाती है, तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर बनेगा 41,670 के आसपास। मतलब जो आज का हाई लगा है वो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर 41,800, उसके बाद में 42,000 ये आपके टारगेट यहाँ पर बन सकता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि अभी ये जो यहाँ पर आपकी रैली दिखने के लिए मिल रही थी, मतलब ये आपकी यहाँ पर मतलब फ्राइडे की जो रैली यहाँ पर मिल रही है, मतलब यहाँ पर सीधी मार्केट 100,000 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई। अभी 1,000 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर मार्केट कितना कोशिश नीचे आने की कोशिश कर सकती है। मैं यहाँ पर अगर हाफ बैट पैटर्न अगर लगाता हूँ, तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट 0.5 का जो फिबोनाची रेशियो है वहां तक आ सकती है। तो 0.5 कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ पर मुझे 0.5 यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ये हो गया आपका क्या, ये 0.5 आपका यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका बन गया टारगेट। मतलब अगर इसके नीचे अगर मार्केट आती है, मतलब ये समझो कि 41,260 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो आपका पहला टारगेट सीधा बनेगा 200 पॉइंट का 41,000 के आसपास। ये आपका क्या बनेगा, पहला टारगेट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने हब्बट पैटर्न जो लगाया है उसका जो सीक्वेंस यहाँ पर आ रहा है, फिबोनाची का सीक्वेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 41,000 के आसपास। और ये आपका क्या है, एक पोटेंशियल सपोर्ट भी बनने वाला है, क्योंकि 41,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक राउंड लेवल भी है। तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही मार्केट अगर 42 था 41,260 अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट सीधा बनेगा 200 पॉइंट का। यहाँ पर आपको टारगेट लेना है 41,000 के आसपास। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी होगी, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट टारगेट अगर देखने के लिए मिल जाता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर से 200 पॉइंट का होगा 40,700 के आसपास, या फिर 40,800 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे अगर मार्केट नीचे आती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर अगर 41,500 ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा पहला ये जो यहाँ पर बन रहा है आपका आज का हाई 41,670 के आसपास, उसके बाद में 41,800 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर समझिए, मार्केट ने अगर कल के दिन अगर ऐसी रैली जर अगर कल के दिन भी अगर देते तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर मैं एक और एबीसीडी पैटर्न लगाता हूँ। तो एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एबीसीडी पैटर्न अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा रहा हूँ, एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऊपर की तरफ अगर टारगेट लेने हैं मुझे, तो एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मैं फिर से लगा कर दिखता हूँ यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर ये जो एबीसीडी पैटर्न लगा रहा हूँ, एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पर टारगेट आपका देखने के लिए मिल रहा है, ये 0.3 आ रहा है। तो 2 के आसपास यहाँ पर अगर आता है, तो 40,400 के आसपास से आपका मेरा टारगेट यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। मतलब कहाँ पर बनेगा, अगर यहाँ पर 40,000 42,000 अगर ब्रेक होता है कल के दिन, तो ऊपर की तरफ आपका फिर से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा 40,000 42,400 के आसपास। ये आपका शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है। बट ये कल के दिन देखने के लिए मुश्किल होगा। कल के दिन थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे आती है, तो यहाँ पर फिर से साइडवेज जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर एक ही काम करना है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। पर छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर लेने हैं। नीचे की तरफ अगर यहाँ पर 42,260 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो आपके यहाँ पर समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। निफ्टी के 15 मिनट में चार्ट में भी मैंने यहाँ पर एबीसी हाफ बैट पैटर्न लगाया। हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से देखिए यहाँ पर जो
रैली आपको देखने के लिए मिल रहे थे नीचे की तरफ। ये रैली को जैसे ही इसने, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो गई तो हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। बट कौन सा मूव कहाँ तक देखने के लिए मिल गया था, मतलब इसका जो यहाँ पर जो करेक्शन आया था, वो करेक्शन का इम्पल्स कहाँ तक आया, 0.618 के आसपास आया। मतलब 0.618 के आसपास यहाँ पर करेक्शन आया, और उसके जैसे यहाँ पर करेक्शन आया 17,800 के आसपास, उसका जो आ रहा था सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस जो आ रहा था 0.618 का, वहां से मार्केट नीचे आ गए। अभी मार्केट नीचे आ गए तो कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट आज के दिन क्लोज हुई है 17,700 के आसपास, यहाँ पर क्लोज हुई है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,650 के आसपास, मतलब यहाँ पर 50 पॉइंट का नीचे की तरफ आपको सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। और ऊपर की तरफ अगर आपको ट्रेड करना है तो 17,800 के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, यहाँ पर अगर मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन होती है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है मार्केट, तो आपकी जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएंगे यहाँ पर कल के दिन, और आपका जो अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर अगर जाती है, मतलब 17,800 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 17,650 के नीचे अगर मार्केट जाती है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएंगे, और आपका अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। और अगर मुझे वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।